गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के ऊपर। तो बच्चों, पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। लास्ट लेक्चर हमने स्टेट लेजिस्लेचर का किया था पार्ट 6 के अंदर, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा डेडिकेटेड है पंचायती राज के ऊपर। हम बात कर रहे हैं पार्ट 9 और पार्ट 9A की। ठीक है, तो पार्ट 9 के अंदर तो आपके आएंगे पंचायती राज, और पार्ट 9 में आपके आएंगी 9A के अंदर आपके आएंगी म्युनिसिपैलिटीज। तो देख सकते हैं आपकी पंचायती राज द रेवोल्यूशन दैट चेंज इन इंडिया, और इसको हम कह सकते हैं भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का राइज। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का राइज हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। और पार्ट 9 और पार्ट 9A की अगर मैं बात करता हूं तो 243A से लेके 243X तक आर्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे इसी में ही जो पंचायती राज है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही डेडिकेटेड। तो शुरुआत करते हैं भाई, इवोल्यूशन कहां से हुआ था। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो इसका मेन कर्ताधर है, या जो कह सकते हैं जिन्होंने शुरू किया था, वो आपके बलवंत राय मेहता जी थे। तो 1957 की अगर मैं बात करता हूं जनवरी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जो एग्जामिन करेगी वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम उस टाइम पर शुरू किया गया था, जो पर्टिकुलर एक किसी कम्युनिटी को डेवलपमेंट के हिसाब से था, और नेशन को कैसे जो एक्सटेंशन किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग सारी की सारी उसके अंदर डिटेल्स थी। तो इसके चेयरमैन बनाए गए बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता जी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी और रिकमेंड किया कि अगर हमने इस पूरी सिस्टम को अगर डेवलप करना है और अगर हमें स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से चलवाना है, तो हमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको बाद में बोला गया पंचायती राज, हमें इस टाइप की स्कीम अपनानी पड़ेगी। तो रिकमेंडेशंस इस कमेटी की अगर मैं बात करता हूं वो ये थी कि ग्राम पंचायत विद हम टोटल 3 टायर का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी अगर मैं हायर लेवल की बात करता हूं तो आपका आएगा जिला पार्षद, उससे नीचे मीडियम लेवल की आपकी पंचायत समिति, और बेसिक लेवल की बात करता हूं इनिशियल लेवल पे आपका आएगा, बेसिक इनिशियल लेवल एक ही बात है आपका ग्राम पंचायत। तो विलेज पंचायत डायरेक्टली इलेक्ट की जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव जो होगा इसका। जिला पार्षद और पंचायत समिति ये उस टाइम पर इन्होंने कहा इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, पंचायत समिति विल बी एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी, और जिला पार्षद विल बी एडवाइजरी एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसका चेयरमैन बनाया गया था जिला पार्षद का। जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डेमोक्रेटिक बॉडीज को, और 1959 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया। और एक गलती करी कि स्टेट्स को बोल दिया गया आप जो आपको सुटेबल लगता है आप इसको सबमिट करो और आप इसको इंप्लीमेंट करो। लेकिन इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स ने करी, काफी हद तक इन चीजों को इंप्रूव किया, लेकिन काफी हद तक ये सिस्टम चल नहीं पाया। और राजस्थान पहली स्टेट थी जिसने पंचायती राज स्टैब्लिश किया नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। लेकिन प्रॉब्लम अभी तक परसिस्ट कर रही थी, बिकॉज फ्रेमवर्क था पंचायती राज का, हर एक स्टेट का अलग फ्रेमवर्क था। किसी ने 2 टायर स्ट्रक्चर फॉलो किया, किसी ने 3 टायर किया, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूट सही ढंग से नहीं करी, तो सिस्टम चल नहीं पाया। और काफी सारी स्टडी टीम्स और कमिटीज को फॉर्म किया गया इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पंचायती राज को स्टडी करने के लिए। ठीक है, और 1989 के अंदर राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बिल आया था, जिसके हिसाब से इन्होंने पंचायती राज सिस्टम को भाई मतलब लोकसभा के अंदर पास करना किया। लेकिन लोकसभा में सिस्टम पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अप्रूव नहीं हो पाया। और 1989 से बात चली गई 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, वहां पर इस बिल को फाइनली एक्सेप्ट किया गया। और फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 का इसको बनाया गया, जो आपका 11th एंड 12th शेड्यूल है। ठीक है, 11th में पंचायती राज है और 12th में आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और फाइनली ये जो अफेक्ट के अंदर आया था वो 93 के अंदर आया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका 1992 का था। ठीक है, तो इसके सेलिएंट फीचर्स क्या थे इस एक्ट के। ग्राम सभा फाउंडेशन राज जो था पंचायती राज सिस्टम का, वो ग्राम सभा थी। 3 टायर सिस्टम था जो हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्शन सभी मेंबर्स इलेक्शन और चेयरपर्सन के इलेक्शन हुए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दी गई SC ST की। ठीक है, और उसके बाद वुमेन की भी सीट्स इसके अंदर 1/3 दी गई। ठीक है, पंचायत की ड्यूरेशन 5 साल की थी, या डिसॉल्व कर सकते हैं टेन्योर कंप्लीट होने के बाद। स्टेट लेजिस्लेचर को इसके प्रोविजंस बनाने होंगे भाई। ठीक है, और एक बात याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके प्रोविजन नहीं करती भाई। ठीक है, ये स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो इसके जो प्रोविजन है वो करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज आपके 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रह गए हैं, थोड़े से उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, वो हम इससे अगले लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, सो जितने पंचायत के इलेक्शन के रिगार्डिंग था वो सारा का सारा स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है।
फिर इसके अंदर 29 सब्जेक्ट डालेंगे भाई। सब्जेक्ट्स कौन से? एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी विलेज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल, रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, पॉवर्टी, एजुकेशन, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, कम्युनिटी एक्सेस, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। तो लगभग 29 सब्जेक्ट्स थे जो आपके पंचायती राज के अंदर ऐड किए गए थे। तो ये पार्ट आपका 9 है भाई, 243 से लेके 243 O तक, ठीक है। तो इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ था भाई एनडीए के अंदर, वो ये पूछा गया था कि जो 243G है उसके अंदर जो ग्राम पंचायत है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था इससे, ठीक है। तो 4 नंबर का आपका साइड बाय साइड मैंने कवर करवा दिया इसमें, ठीक। फिर मुनिसिपैलिटी उससे जानते हैं कि जो पंचायत तो 1688 में पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हुई थी मद्रास के अंदर। धीरे धीरे उसके बाद बॉम्बे, कलकत्ता, और लॉर्ड मायोस का रेजोल्यूशन था डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशंस एंड सो ऑन। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था 1992 का, जो 1 जून 1993 को फोर्स किया गया था, किसके रिगार्डिंग? म्युनिसिपैलिटीज के रिगार्डिंग। और ये आपका आता है 12th शेड्यूल, ठीक। तो फीचर्स क्या थे भाई? 3 टाइप की म्युनिसिपैलिटीज हैं, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लार्ज अर्बन एरिया, स्मॉल अर्बन एरिया और ट्रांजिशनल एरिया। और क्लासिफिकेशन इनकी गवर्नर किन बेसिस पे करता है? पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट वहां पर लोग कितनों के पास है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं पीपलों के द्वारा। एरिया को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको वार्ड्स कहा जाता है। हम जानते हैं भाई अपने शहरों के अंदर वार्ड्स के हिसाब से इलेक्शन लड़े जाते हैं, और वार्ड्स के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो पर्टिकुलर अपने वार्ड्स के ऊपर खड़े होते हैं, हम उनको वोट देते हैं, ठीक है। सीट्स की रिजर्वेशन SC ST की रहती है भाई, सेम वुमेन की भी है। 5 ड्यूरेशन 5 साल का है, डिसॉल्व किया गया टेनर के रिगार्डिंग स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको होल्ड करती है, ठीक है। तो पार्ट 9A की अगर मैं बात करता हूं तो 243P से लेके ZG तक भाई, इनके आपके जो आर्टिकल्स हैं वो यहां तक आते हैं भाई। तो इन लास्ट टाइम देख सकते हो भाई, थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि भाई इनके इसलिए मैं पार्ट चैप्टर है उनके लिए भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।